ओम शांति। आज बाबा के 7 फरवरी की साकार मुरली का जो वरदान है, जिसमें बाबा ने बड़े प्यार से कहा है कि जो स्नेह की गोद में रहेंगे वही आंतरिक सुख और सर्वशक्तियों का अनुभव करेंगे और वही सच्चे पुरुषार्थी होंगे। यानी बाबा की जो गोद में रहेंगे, बाबा के अंग और संग में रहेंगे, वही बाबा ने क्या कहा कि वो सच्चे पुरुषार्थी होंगे। तो बाबा की स्नेह और गोद में कैसे रहें पूरा दिन, यानी बाबा की याद में कैसे रहें पूरा दिन, ऐसा अगर करते हैं तो ही बाबा ने कहा है कि तुम सच्चे पुरुषार्थी हो, है ना। तो सच्चे पुरुषार्थी बनने के लिए हमें सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से हम बाबा की याद में रह सकें, बाबा की गोदी में खेलते रहें। तो सबसे पहला जो चीज है, तो ध्यान रखने वाली बात है, वो है टारगेट, यानी लक्ष्य आपका पक्का होना चाहिए। वही पूरा दिन बाबा की याद और गोदी में रह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर फुटबॉल का मैदान है और वहां पर टोटल 22 खिलाड़ी खेल रहे हैं, 11 खिलाड़ी इधर और 11 खिलाड़ी इधर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो यह बाबा का जो वरदान है वो आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। तो क्या बात चल रही थी कि अगर मैदान है फुटबॉल का, 11 खिलाड़ी इधर खेल रहे हैं और 11 इधर खेल रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर जो है अगर गोल पोस्ट नहीं हो, है ना, अगर गोल पोस्ट अगर नहीं हो और वो 11 खिलाड़ी इधर और इधर दूसरे 11 खिलाड़ी मैदान में खेल रहे, तो ऐसे गेम को देखने के लिए कोई भी नहीं आएगा। न तो खिलाड़ियों का मजा आएगा, न देखने वाले दर्शकों को मजा आएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है जहां पे गोल करना है। बस 2200 खिलाड़ी जो है वो दौड़ा भागी कर रहे हैं, मानो समय निकलता जा रहा है, समय का भी कोई महत्व नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। और वही अगर ये दोनों 11 खिलाड़ी और वर्ल्ड कप मैच भी चल रहा है, दोनों 11 खिलाड़ी इस टीम के, 11 दूसरी टीम के, और गोल पोस्ट हो तो लाखों करोड़ों पब्लिक है वहां पर भी देखती है मैच, और टीवी के अंदर भी देखती है। तो क्यों देख रही है? क्योंकि तो समय सीमा तय है कि इतने टाइम में ही गेम फिनिश होना है, इतने टाइम में ही जो कुछ करना है वो कर दिखाना है। तो दूसरा जो है वो गोल पोस्ट है कि उनको पता है कि हमें गेम खेलकर गोल जो है वो वहां पे करना है। तो अगर इस संगम युगी जीवन के अंदर हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं है, हमारा टारगेट हमने फिक्स नहीं किया है कि हमें कौन सा पद पाना है, हम कौन से 108 में आना चाह रहे हैं, या 16,108 में आना चाह रहे हैं, या फिर हम त्रेता युग में ही कोई लास्ट में भी आ जाए तो चले। हमने जीवन में जब तक हम लक्ष्य डिसाइड नहीं करेंगे, लक्ष्य हम पक्का नहीं करेंगे कि हमें चाहिए क्या, और उस लक्ष्य को रिवाइज नहीं करेंगे, अमृत वेला में सबसे पहले तो उठते ही हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य सामने होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को सदा अपना लक्ष्य कि मुझे ऐसा बनना है। संदेशी वतन को भी बोलते थे कि जाके देखो कि उसमें और मेरे में अभी कितना फर्क रहा है नहीं। अपने जो नारायण स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है, उसके अंदर वतन में जाकर संदेशी को बोलते थे कि वहां पे जो तुम्हें ब्रह्मा दिखाई दे रहा है और मैं जो ब्रह्मा हूं उसमें फर्क क्या है। तो अच्छा पुरुषार्थ कब संभव है? भगवान से प्रेम तो स्वतः ही हो जाएगा, उसकी गोदी में पूरा दिन स्वतः ही हम खेलते रहेंगे। लेकिन कब? जब हमें हमारा लक्ष्य फाइनल हो जाए कि हमें यह पद पाना ही है। हाँ, पूरा जीवन हमने जो है वो यहाँ पर दिया है, भगवान को दिया है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ तभी होगा जब आपका लक्ष्य पक्का होगा। अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो और आप टिकट वाले को बोलते हो कि भाई मुझे टिकट दे दो, तो ट्रेन वो जो टिकट वाला वो क्या बोलेगा? भाई ये तो बता कि तुझे जाना कहाँ है ना। दूसरा फिर क्या पूछेगा आपसे? कि दूसरा पूछेगा कि कौन सी ट्रेन में जाना है। एक तो कहाँ जाना है और कौन सी ट्रेन में जाना है, कितने बजे वाली ट्रेन में जाना है। तो वैसे ही हमने संगम युग का टिकट हमें चाहिए, भगवान के स्वर्ग का टिकट चाहिए, लेकिन कौन सा टिकट चाहिए? क्या श्रेष्ठ पद का चाहिए 108 वाला, या 16,108 वाला चाहिए, या त्रेता युग में कोई सा भी लोकल डिब्बे वाले भी चल जाएगा जहां भीड़ंभाड़ है? तो यह डिसाइड अपने को स्वयं करना है। तो जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें जीवन में क्या पाना है, तब तक हम चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ की गति जो है वो हमारी कभी भी क्या नहीं हो पाएगी,
तीव्र नहीं हो पाएगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि तीव्र गति पुरुषार्थी के लिए हमें अपने लक्ष्य को डिसाइड करना ही होगा। जैसे बाबा ने आज वरदान दिया है तो उस वरदान में हम वरदानी स्वरूप बन सकते हैं। दूसरी बात जो है वो है स्वपरिवर्तन करना, यानी स्वयं को बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्वपरिवर्तन का अर्थ क्या, थोड़ा सा इसको छोटी सी कहानी से समझेंगे हम कि पुरुषार्थ अगर हम तीव्र करना चाहते हैं तो उसमें स्वपरिवर्तन का रोल क्या है, इसके महत्व को समझो। जैसे एक छोटा बच्चा था, बहुत छोटा होगा, 5, 6, 7 साल का, तो वो घर में उसके पापा थे तो उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, कुछ खेल के, कभी ये करे वो करे। वो पापा ऑफिस का काम कर रहे थे तो पापा ने सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं कुछ काम दे दूं, ताकि क्या है वो उस काम में उलझा रहेगा तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कभी कुछ खिलौने का छोटा सा काम दे दिया तो थोड़ी देर में आके वापस पापा पापा चिल्लाए, पापा ये काम मैंने कर दिया। पापा सोचे यार ये तो गजब की बात है। दूसरा फिर उसको कुछ काम दे दिया तो फिर उसने वही थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, थोड़ी देर किया, 2, 5, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आ गया और बोले पापा मैंने ये काम कर दिया। पापा फिर डिस्टर्ब होने लग गए। तो फिर पापा ने सोचा ये तो बार बार मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है और ये तो जो भी बताए काम पूरा कर लेता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, ये तो भी छोटा है, इसको कुछ हार्ड काम दे देता हूँ। ऐसा हार्ड काम दे देता हूँ ताकि इसको 2-3 घंटा या 10 घंटा लग जाएगा और मैं अपने ऑफिस का काम आसानी से कर लूंगा। तो पापा ने क्या किया कि पूरे भारत का जो है वो नक्शा था, है ना, तो पूरे भारत का जो नक्शा बना हुआ था उसको उन्होंने क्या किया, फाड़ दिया, बिल्कुल टुकड़ा कर दिया, 8, 10, 15 टुकड़ा कर दिया और उसको बोला कि जैसा नक्शा था वैसा ही तू जमा करके ला, है ना। टेप देती उसको, है ना, चिपका के ला, लेकिन सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। दिल्ली इधर है तो इधर, जयपुर इधर है तो इधर, और ये इधर है तो इधर। अब डैडी को लगा कि अब उसमें बिजी रहेगा, तब तक मैं अपना काम शांति से कर लूंगा। और आश्चर्य की बात लगी कि छोटे से बच्चे ने, 7-8 साल के बच्चे ने 10 मिनट भी मुश्किल से हुआ होगा, आ गया और पापा को बोला, पापा देखो मैंने पूरा नक्शा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आप जैसा बोल रहे थे वैसा कर दिया। पापा का ऑफिस का लैपटॉप सब छूट गया। बोले ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, ये काम तो बहुत बड़ा आदमी भी बहुत टाइम लगाएगा इस काम को करने में, इतने छोटे से बच्चे ने ऐसा कैसे कर दिया कि पूरा नक्शा ही 1 सेकंड में जमा करके रख दिया, 8 मिनट में पूरा सेट कर दिया। उसने बच्चे को पूछा कि बेटा तूने ऐसे कैसे कर दिया इतने कम समय में, क्या तुम्हें इतनी नॉलेज है कि कौन सा चीज किधर आएगा। तो बेटे ने बोला कि कहाँ मुश्किल काम है, तो फिर बता तो सही कि कैसे किया। तो बेटे ने कहा कि इस नक्शे के पीछे एक आदमी का फोटो था ना, तो मैंने उसके हाथ है वो हाथ की जगह चिपका दिए, मुंह की तरह चिपका दिया, है ना, टांगे उसकी जगह चिपका दी, पूरे आदमी का फोटो वापस मैंने बना दिया जैसा था, तो हाथ को अपनी जगह सब कुछ करके बराबर करके मैंने चिपका दिया। तो जैसे ही पता चला कि अच्छा इसने ऐसे कर दिया, तो कहने का अर्थ क्या है कि इंसान अगर स्वयं को पूरी तरीके से ठीक कर ले, स्वयं को अगर पूरी तरीके से बदल दे तो विश्व परिवर्तन करना बड़ा ही आसान काम है। क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो अटेंशन जो है वो दूसरों की तरफ ज्यादा रहता है, स्व की तरफ कम रहता है। कहते हैं ना कि जो दूसरों की कमियां निकालता है उसको दूर का चश्मा लगता है, जो स्वयं के नजदीक की जो लगता है उसको नजदीक यानी अपने स्वयं के आसपास की चीजों की कमियां नहीं नजर आती है, और अगर वो कमियां नजर आए तो फिर नजदीक का चश्मा। यानी कहने का अर्थ है कि हमें स्वचिंतन करना चाहिए। अगर स्व परिवर्तन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे घर का वायुमंडल बदल सकता है, विश्व का वायुमंडल बदल सकता है, और हमारा जो पुरुषार्थ है वो बहुत तेज हो सकता है। लेकिन हम पूरा दिन इसी तरह सबको ब्लेम करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बदले तो मैं बदलू, वो बदले तो मैं बदलू, और इसी चक्कर में फिर हमारा पुरुषार्थ जो है वो तीव्र नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा समय और संकल्प जो है वो जो शक्ति है वो दूसरों को देखने में ही क्या हो जाती है, उसमें मतलब कहने का अर्थ व्यस्त चली जाती है। तो हमारे पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए हमें स्व परिवर्तन पे ध्यान देना होगा। तीसरी जो बात है जिसकी वजह से हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से बढ़ सकता है वो है कि अगर हमारा लक्ष्य भगवान के प्रेम के प्रति है तो हमारे
आसपास जो कुछ भी हो रहा है छोटी छोटी, क्योंकि पुरुषार्थ कौन व्यक्ति नहीं कर पाता है, पुरुषार्थ वही व्यक्ति नहीं कर पाता है जिसको छोटी छोटी बातें बार बार पिंच हो जाती है, छोटी छोटी बातें उसको दिल पे लग जाती है। किसने कुछ कह दिया तो वो अपने अहंकार पे ले लेता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, है ना। तो छोटी छोटी बातें उसके दिल को बार बार दुखाती रहती है, जिसकी वजह से उसका जो मन है वो भगवान में लग ही नहीं पाता है, क्योंकि दुखी मन कैसे भगवान में लगेगा। तो तीसरी जो बात है कि ऐसे बार बार छोटी छोटी बातों में दुखी न हो, उसके लिए फिर किया जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ा यही समाधान है, यही सॉल्यूशन है कि मेन लक्ष्य है, उद्देश्य जो है वो भगवान के प्रेम को पाना रहना चाहिए। जैसे उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है दुकान पे आराम से दुकान पे कुछ सामान बेच रहा है, अपनी दुकान का ओनर है, उसको कोई बताता है आकर के बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है, उसको कोई बोलता है कि तेरे घर में आग लग गई है, कुछ वहां पे सिलेंडर फट गया है और पूरी 2 मंजिल तुम्हारा घर पूरी तरह से आग से झुलस चुका है। ऐसा कहते वो दुकान का जो मालिक था वो वही नौकर के भरोसे वहीं छोड़ के तुरंत भागने लगता है वहां पर। तब इसमें से कोई बीच में से कुछ लोग होते हैं जो उससे टकरा भी जाते हैं और वो लोग कहते हैं उसको, तुझे चलने नहीं आता है क्या, कैसे चलता है रे तू, है किसी को देखता नहीं है। किसी लेडीज को भी टक्कर लग गई। तो देखो उन लोगों ने कुछ गालियां भी बक दी, कुछ उल्टा भी बोल दिया, लेकिन उस आदमी को कोई फील ही नहीं हो रहा है। बताओ क्यों फील नहीं हो रहा है? क्योंकि उसका टारगेट क्या है, अभी उसका टारगेट, उसका जो लक्ष्य है कि मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, क्योंकि वहां पर मेरे क्या है, लग गई है, आग लग गई है। तो उसका मेन उद्देश्य कौन सा है, घर पे जल्दी से पहुंचना है। वहां पे जो आग किन कारणों की वजह से लगी है, क्या कुछ बचाया जा सकता है, उसका पूरा अटेंशन उसके ऊपर है। तो जब हमारा लक्ष्य, हमारा पूरा ध्यान ईश्वर पर होगा, ईश्वर के कार्यों पर होगा, भगवान के कार्यों की जिम्मेदारी पर होगा, तो फिर हमें किसी की भी बात, रास्ते में आने वाले व्यक्तियों की या किसी और की भी बातें हमें दिल पर नहीं लगेगी। लेकिन जब हम खाली होते, कहते हैं ना, खाली प्लॉट जब होता है उस पर कोई भी कचरा डाल के जाता है। कहां पर कोई मकान बना होगा तो वहां पे तो कोई कचरा नहीं डालता है। तो जब हम खाली है ना, तो फिर हमें व्यर्थ बातें हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और हमारे पुरुषार्थ को क्या करती है, खा जाती है, यानी हम आलसीपन में आ जाते हैं। तो तेज पुरुषार्थ करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, भगवान के स्नेह की गोदी में समय रहने के लिए हमें भगवान के प्रेम में खोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। निरंतर ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी नजर से भगवान पर होनी चाहिए। बस में जाने पर साइड सीन बहुत आएंगे, लेकिन साइड सीन पे अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमारा काम है, हमारा जो उद्देश्य है वो परमात्मा को देना, परमात्मा को देखते हुए उसके प्रेम को पाना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे कल की मुरली के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।